कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस सुबह के वक्त इस जूम मीडियम से हम सभी बहनों को एक संगति रखने का अवसर प्रभु ने हमें दिया है। चाहे हम अलग अलग घर में बैठते हैं तो भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। भजनकार गाते हैं, इतना मधुरता में तेरे आंगन में वास करना, प्रभु की उपस्थिति में बैठना हमारे जीवन में आनंद की बात है। आज भी हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर आशीष पाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। शुरुआत में आज की मीटिंग सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके शुरुआत करेंगी। इसके बाद परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर कमलजीत गौर राजस्थान एक गाना प्रस्तुत करेंगे। आज वचन की सेवकाई सिस्टर शांता जॉनसन कोची से हमारी साथ में जुड़ी हुई है। सिस्टर वचन की सेवकाई करेंगी। उस वचन की सेवकाई की आशीष के लिए सिस्टर सपना गुरु नेपाल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। वो वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर शाइनी अगस्टिन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और पिछले हफ्तों में हमने कई बहनों का गवाही सुना है। आज भी सिस्टर नैसी लिंडो थॉमस कश्मीर से सिस्टर के द्वारा अपनी गवाही सुनने के लिए अवसर प्रभु हमें देंगे। और इसके बाद उस टेस्टिमनी के लिए सिस्टर शीला कौशल बानमोर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। और इसके बाद इब्रानियों की पत्री पहला चैप्टर से सिस्टर लिजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगे। आखिरी में सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगे। ये सेवा प्रभु ने हमें दिया है, ये समझकर सभी लोग अपने समय समय पर सेवा करने के लिए प्रभु सबको आशीष प्रदान करे। अभी सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे और सहायता और अगुवाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु महान सर्वशक्तिमान हमारे सच्चे जीते परमेश्वर, हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमको रात भर विश्राम चैन आराम दिया प्रभु जी, और ये दिन का प्रकाश दिखाया, ये दिन दिखाया प्रभु जी, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जिंदों की जमीन पर रखा प्रभु जी, हम तेरे नाम की महिमा स्तुति कर सकते हैं, उसके लिए भी हम तुझको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आप हमारे सच्चे जीवते परमेश्वर हैं। इस आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर आप जैसा कोई ईश्वर नहीं है प्रभु जी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमसे प्रेम करने वाले प्रभु जी हैं प्रभु जी। आप हम पापी मनुष्यों के कारण अपने आप को बलिदान कर दिया प्रभु जी, अपना बहुमूल्य रक्त बहाकर प्रभु जी हमको पापों से शुद्ध किया प्रभु जी, हमें चंगाई देते हैं प्रभु जी, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपको जितना भी धन्यवाद दें वो कुछ नहीं के बराबर है प्रभु जी। ओ प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद, हम महिमा स्तुति करते हैं प्रभु जी, हमसे प्रेम करने वाले प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं चंद समय के लिए हम बहनें आपके सन्मुख बैठ के आपकी महिमा स्तुति करने, अपने विनती निवेदन प्रार्थना प्रभु जी आपके सन्मुख रखने पाए प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारी विनती निवेदन प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं मीटिंग के संचालन के लिए प्रभु जी, और जो बहन मैसेज देती हैं प्रभु जी उनके लिए, जो बहन गवाही देती हैं प्रभु जी, जो बहन आपकी महिमा स्तुति के लिए भजन गाती हैं प्रभु जी, जो बहनें प्रार्थनाएं करती हैं प्रभु जी, जो बहनों ने भाग लिया, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप सबकी सहायता अगुवाई मदद करना प्रभु जी, और प्रत्येक बहनों को आशीष देना प्रभु जी। जो भी बहनें जुड़ी हैं प्रभु जी उनके लिए धन्यवाद देते हैं, और जो बहनें नहीं जुड़ पाई प्रभु जी वे भी जुड़ने पाए, उनके लिए भी हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अधिक से अधिक बहनें जब इस प्रार्थना सभा में जुड़ने पाए प्रभु जी और आशीष प्राप्त करें प्रभु जी, तेरी हम दया चाहते हैं। जैसा भी हमने बहन से सुना है कि कितना मधुरतम है तेरे
सन्मुख बैठना प्रभु जी, ओ प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरी हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद, हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद। सब बहनों को, सबको प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू दया करना। आदर स्तुति महिमा तुझको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब गाने का समय है सिस्टर। आंटी मेरी आवाज आ रही है? आ रही। ओके, आइए हम सभी बहनों को जय मसीह की प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत को गाएंगे। आत्मिक गीत माला में 111 नंबर गीत है, एक बहुत ही परिचित गीत है। आप सब इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आसे तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में तेरी बातें हम सबको बताएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। तेरा खजाना है इत्तेफाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। दिल तेरा खजाना है इत्तेफाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे।
अपना ये गीत गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत गाएंगे, आवाज उठाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रिय वाले पिता परमेश्वर प्रभु, आपने प्रभु सुबह का समय प्रभु आपको याद करने का अवसर दिया प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज इतने सारे बहनों के बीच में प्रभु आपने मुझे एक प्रार्थना करने का अवसर दिया प्रभु, इसलिए आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आप महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, स्तुति प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी मेरी आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो हाँ आपने उनको हाँ प्रभु हमें अवसर दिया प्रभु प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी। प्रभु जी उनको जो होस्ट है प्रभु अच्छे से करने के लिए प्रभु आपने सहायता और मदद की प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आज के वचन लेने वाले सिस्टर संत जोहन थॉमस के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रभु उनको हर एक बातों में आप सहायता और मदद कीजिएगा प्रभु जी। उनके मुंह उनके जीभ से आप होकर बोलिएगा प्रभु जी, उनके मुंह से निकले हुए हर एक वचन से प्रभु हमें हमारे जीवन में लागू लाभदायक हो सके प्रभु, आप सहायता और मदद कीजिएगा प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आप महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु जी, हम वचन सुनने वाला ही नहीं बल्कि प्रभु उस वचन के अनुसार चलने वाला बनने के लिए प्रभु आप हमारे दिल और दिमागों का आप कार्य कीजिएगा प्रभु जी। आपके प्रभु जी आज इस मीटिंग में जितनी भी बहनें जुड़ी है उन सारे बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जो समय निकाल कर प्रभु आपके चरणों में आई है उन सारे बहनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। उनके परिवारजनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आप प्रभु सभी को नाम ब नाम जानने वाला परमेश्वर प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। हम आज का इस प्रार्थना को प्रभु शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। जो सिस्टर गवाही बोलेंगे, जो सिस्टर प्रभु गाने के लिए प्रभु आपने सहायता किया प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज के इस प्रभु दिन को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। वचन लेने वाले वक्त तक प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु, आप सहायता और मदद कीजिएगा प्रभु जी। हमें हमारे जीवन में प्रभु आपके अनुग्रह आपके आशीष चाहते हैं प्रभु जी, आप सहायता और मदद कीजिएगा प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे छोटी सी विनती को हमारा उद्धार करता जल जाने ले प्रभु इस मसीह नाम प्रार्थना करते हैं, आमीन। वचन की सेवकाई का समय है। केका परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एमबी सिस्टर्स के बीच में परमेश्वर के वचन बताने के लिए एक अवसर मिला है, उसको मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और आप सब लोगों को एमबी सिस्टर्स को भी धन्यवाद देती हूँ। और विशेष रूप से सिस्टर मेर्सी बेनी ने जिसने मुझको बुलाया है उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आज का मेरा विषय है प्रभु की लाठी और प्रभु की छोटे से अनुग्रह। पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता 23:1। यहोवा मेरे चरवाहा है, मुझे कुछ कट्टी न होगी। कौन एक शब्द कह सकता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है? हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1:29, जॉन चैप्टर 1 वर्स 29। देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उड़ा ले जाता है। जगत के पापों के उड़ाने वाला मेमना बनकर स्वर्ग के सारी महिमा छोड़कर प्रभु यीशु ने इस दुनिया में पापों को अपने ऊपर उठाया। अच्छा चरवाहा के रूप में भेड़ के लिए अपना जीवन दे दिया। जब ये सब हम विश्वास करेंगे और प्रभु यीशु को अपने एकमात्र उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करेंगे, उसी टाइम उसी क्षण हम प्रभु को संतान बन जाएंगे अथवा परमेश्वर की भेड़े बन जाता है। ऐसा व्यक्ति यह कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है
और कोई को नहीं कह पाएंगे। ऐसा व्यक्ति यह कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। यहाँ बैठे हुए लोगों, यदि कोई व्यक्ति प्रभु के भेड़ नहीं है तो मेरा अनुरोध है कि अब आज प्रभु की भेड़े बन जाए। अच्छे चरवाहे की कोई कुछ विशेषता है और अच्छे भेड़ को भी कुछ विशेषता है। भेड़े की विशेषता यह है कि वे चरवाहे के अपने आवाज सुनाता है और किसी को आवाज वो नहीं सुनता है, और चरवाहे की आवाज वो सुनता है और उनके पीछे पीछे चलता है। जैसे हानोक ने चला, उनके पीछे पीछे, वो किसी को पीछे नहीं चलेंगे और उसके पीछे पीछे चलता है। इस तरह से भेड़े चरवाहे के पीछे चलती है। उसके बारे में भजन संहिता 23 हमको बताते हैं, और किसी के बारे में ये चैप्टर नहीं है। जिस भेड़े वो चरवाहे के आवाज सुनते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसके लिए है ये भजन 23 का शब्द। मेरा पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, हम जो कुछ चाहिए वह सब प्रभु देता है। हमको जो कुछ चाहिए, जो कुछ हमको जरूरत के लिए जो कुछ चाहिए वह सब प्रभु देते हैं। हम पढ़ेंगे 23 को 2 पद। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। जरूरतों की किसी सारी चीजें देकर हमको पालन पोषण हमारा प्रभु करता है। हम देखेंगे जब इस्राएल लोग मरुभूमि में यात्रा कर रहे थे, तब उसको खाने के लिए कुछ नहीं थी, पीने के लिए भी कुछ नहीं थी। उसी टाइम परमेश्वर ने शागत समान मन्ना, जैसा वैसा मन्ना नहीं है, हम जो खाते हैं वो रोटी जैसा नहीं है, वो शागत समान मन्ना और तीतर का मांस और कभी कभी मीठा जल भी देकर परमेश्वर को उनको तृप्त किया थे। और हमारा परमेश्वर हमको तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7:31 और 32, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 31 और 32। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहता है कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं को आवश्यकता है। मैं वो सेंटेंस एक और पढ़ूंगी। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हैं कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। हमको कल के लिए चिंता करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हम आज भी जैसा इस्राएलों के लिए नहीं है, आज भी हमारे जरूरतों को जानकर प्रभु हमारे पालन पोषण करते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट है, हमें नाम से बुलाकर धार्मिकता के रास्ते पर चलाता है। हमें नाम से बुलाकर, कौन हमारे बुलाते हैं? परमेश्वर सृष्टिदाता हमें नाम से बुलाकर धार्मिकता के रास्ते पर चलाता है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 23 का 3। वह मेरे जी में जी ले जाता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। एक और पढ़ेंगे यूहन्ना 10 का 31 और 32, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 31 और 32। यूहन्ना है ना? यूहन्ना सॉरी मैथ्यू चैप्टर 6 वो पढ़ लिया।
यूहन्ना 10:3। और भेड़ उसके शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और हमें नाम से बुलाकर धार्मिकता के रास्ते पर चलाता है और खुशी, शांति, आनंद हमको देता है। वे हमारे जो पिता ऐसा वैसा पिता नहीं है, और हमसे नाम से बुलाकर, प्यार से बुलाकर हमको सब कुछ देता है और धार्मिकता के रास्तों पर हमें चलाता है। मेरा तीसरा पॉइंट है, हमारी मुसीबतों में हमारे साथ रहता है। हमारी मुसीबतों में हमारे साथ रहता है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 23:4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मौत के घाटी से गुजरेंगे तो भी प्रभु हमारे साथ रहते हैं। जब इस्राएल के सामने समुद्र, अगल बगल में पहाड़ और पीछे समुद्र के सेना थी, तब ये लोग डर गया, सोचा क्या हो जाएंगे, हम सब लोग मरेंगे, ऐसा सोचा। तभी परमेश्वर ने उनको बचाव किया। दिन में बादल के खंभा और रात को प्रकाश का खंभा दिया, उनके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। हम पढ़ेंगे यशायाह 40:11। आइसिया चैप्टर 40:11। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएंगे, वह भेड़े के बच्चों को हाथ में लिए रहेंगे और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेंगे। मैं ये वर्ड्स एक और बार पढ़ूंगी। वह चरवा के समान अपने झुंड को चराएंगे, वह भेड़ों को बच्चों को हाथ में लिए रहेंगे और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलते हैं। जिस चरवाहा हमारे लिए अपने जीवन दिया, वह चरवाहा हमको अपनी छाती से लगाकर अपने कंधों पर हिलकर घर पहुंचता है। और मेरा 4th पॉइंट है, दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज तैयार करता है। मेरा 4th पॉइंट है, दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज तैयार करता है। और हम पढ़ेंगे 23:5। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरे कटोरा उमड़ रहा है। और एक और वर्ष पढ़ेंगे, यूहन्ना 10:27 से 30 तक पढ़ेंगे। मेरी बहन मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें आनंद जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेंगे। मेरे पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। प्रभु को पकड़कर प्रभु को जो बच्चे चलते हैं, वे कभी भी लज्जित नहीं होगा। अगर हम और किसी को पकड़ेंगे और किसी को हमारे हाथ से और किसी को हम सोचा है उन लोग हमें मदद करेंगे, हम कभी भी लज्जित हो जाएंगे। अगर हम प्रभु को पकड़कर प्रभु को जो वाणी सुनते वो पीछे पीछे चलेंगे, तो डियर सिस्टर्स, हम कभी भी हम लज्जित नहीं होगा। दूसरे लोग सोचेंगे हम लज्जित है, नहीं, कभी भी हम लज्जित नहीं होगा, क्योंकि वे प्रभु की हाथ में सुरक्षित है। हमको कौन पकड़ा है? हमको प्रभु ने पकड़ा है। इस दुनिया सब बनाया हुआ, हमको भी बनाया हुआ, हमको अनंत जीवन दिया, वही चरवाहा हमको पकड़ता है, इसलिए हम सुरक्षित है।
5th पॉइंट, मेरे को टाइम नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। 5th पॉइंट, उनकी लाठी और सोटे से हमको शांति मिलती है। उनकी 5th पॉइंट, उनकी साटी और सोटे से लाठी, सॉरी, उनकी लाठी और सोटे से हमको शांति मिलती है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 4 की लास्ट पॉइंट, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ये विचित्र शब्द है, ऐसा हमको सोचेंगे, तेरे सोटे और तेरी लाठी। यूजुअली सोटे और लाठी से किसी को शांति नहीं मिलेगी, ये दुख पहुंचाती है सोटी और लाठी। मगर प्रभु के बच्चों के लिए ये सोटे और लाठी शांति मिलती है। हम एक और पद पढ़ेंगे, इब्रानियों 12 के 6 से 9 तक पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ने को हल्की बात न जान, और जब वह मुझसे उड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसके ताड़ना भी करता है, और जिस पुत्र बना लेता है उसके कोट भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सहन लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसका ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरो। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनके आदर किया, तो क्या आत्माओं को पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे। हे सिस्टर्स, हमको ताड़ना भी है, ढांढना भी है, वो सब हमारी की शांति और अच्छाई के लिए देती है। हम एक और पद पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 27 to 31। पहले कुरिन्थियों 11 और 6 से 10 तक। किंतु सबके लाभ और पहले कुरिन्थियों 12 6 से 9 तक, और नहीं 27 to 31। चैप्टर कौन सा है सिस्टर? 11 12 सॉरी 12। इसी प्रकार 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 27 to 31। पहले कुरिन्थियों 11 27 से 31। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू की अपराधी ठहरेंगे। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इसी रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु को देह को न पहुंचाने, वह इस खाने और पीने से अपने और दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गया। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। प्रभु अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, इसी कारण वे अपने बच्चों को डांटते हैं, डांटते हैं और सजा भी देते हैं और दंड भी देते हैं। इसकी यदि हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हमको नुकसान होगा। यदि हम स्वीकार करेंगे तो भलाई होगा, हमको शांति मिलेगी और खुशी हमको मिलेगी। हमने अभी तक पढ़ा है, देखा है। पहले पॉइंट, हमको जो कुछ चाहिए वह सब प्रभु देता है। मेरा दूसरा पॉइंट था, हमें नाम से बुलाकर धार्मिकता के रास्ते पर चलाता है। मेरा तीसरा था, हमारी मुसीबतों में हमारे साथ रहते हैं। 14 था, दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज तैयार करता है। 5th पॉइंट था, उनकी लाठी और सोटे से हमको शांति मिलती है। उनकी लाठी और सोटे से हमको शांति मिलती है।
मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक जगह एक अच्छा गडरिया था। भेड़ में से एक भेड़ आज्ञाकारी नहीं था। गडरिया को आगे भेजाकर खरी घास खाने जाते थे, हमेशा जाते हैं। बहुत डांटने पर भी ये बात ये गडरिया ये आगे नहीं मानता था। एक ही था। और एक बार जाकर वो वैसे दोस्तों उसको आंग बजाकर, गडरिया का आंग बजाकर जाते थे। ये सोचते था ये गडरिया का आंग बजाकर जाते हैं। फिर भी गडरिया ऐसा था, वो तो सब देखते थे, फिर भी जानबूझ के वो ऐसा उसको अलाउ कर दिया, क्योंकि उसको आदत ऐसी है, उसको आदत जाने के लिए है। खासी अच्छे हरी हरी कुछ चीज देखते हैं, कुछ खुशी के कुछ चीज देते हैं, तो आंग बजाकर, गडरिया का आंग बजाकर वो जाते थे। इसलिए गडरिया ने सोचा जाने दो। फिर एक बार ये एक भेड़िया के सामने, वो एक भेड़िया के सामने आ गया। वो भेड़ डर गया, ऐसा डर गया, उसने चिल्लाया, उसने रोया, उसने बोला बचाओ, ऐसा कुछ कहा था। वो डर गया था। ये भूल गया था। हमेशा ये गडरिया उसको बताते हैं कि तुम मत जाओ, तुम ये नहीं करना, ये वो नहीं करना। वो उसको डांट के प्यार से उसको समझाते थे। फिर भी ये भेड़ ऐसा था, वो उसका आज्ञा नहीं मानती थी। अचानक चरवाहे ने आकर उसको बचा लिया। ऐसा है हमारे गडरिया। अचानक आकर हम मुसीबत में है, में कुछ प्रॉब्लम के फेस करते हैं, हमारे टीएस जाते हैं, हम दुख में है, उसी टाइम आकर उसको हमारा गडरी आता है। ऐसा भी अचानक ये चरवाहा आकर उसको बचा लिया। गडरिया ने उसको अंदर ले गया, और उसके बाद उसको एक लाठी लेकर उसको पैर तोड़ दिया। एक लाठी लेकर उसको पैर तोड़ दिया। ऐसा है सिस्टर्स, कभी कभी हमको भी वो लाठी लेकर हमारा पैर को भी तोड़ते हैं। कभी कभी एक पैर नहीं, कभी कभी हम अगर फिर भी हम उसको आज्ञा नहीं मानते, तो पैर के साथ और कुछ भी चीजों में हमको तोड़ते हैं। ये दूसरा देखेंगे तो सोचेंगे अरे ये क्या दुष्ट गडरिया है क्या, एक लाठी लेकर उसको पैर तोड़ते हैं क्या। हम भी ऐसा सोचते हैं जब मुसीबतों और कुछ ऐसा परेशानी वहां आते समय हम सोचते हैं क्या ये सब हमारा पिता देखते नहीं है क्या, क्यों उसको चिंता नहीं है क्या, हम उसको बच्चा नहीं है क्या, क्यों और किसी को ये नहीं है कि फिर क्यों मुझको ऐसा लाठी देते हैं। हम सोचते हैं ये भेड़ भी ऐसा सोचा पहले। वो भेड़ को गडरिया ने एक लाठी से उसको पैर तोड़ दिया, लेकिन छोड़ा नहीं है। उसके बाद प्यार से उसको भोजन दिया, उसको पानी दिया, उसको स्पेशल अटेंशन दिया और दवाई दिया। थोड़ी दिन के बाद वो स्वस्थ हो गया। उसके बाद वो भेड़ को समझ गया ये वो गडरिया ने मुझसे प्यार है, मुझसे चाहते हैं, इसलिए है मुझे मेरा पैर तोड़ा है। और उसके बाद होने के बाद वो हमेशा वो चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। फिर हरी भलाई के लिए वो नहीं चलता, हमेशा वो गडरी का अगुवाई सुनकर, आज्ञा मानकर वो उसके पीछे पीछे चलते हैं। हमारे भी कभी कभी हमारा
हाथ पैर तोड़ते हैं, हमको दुख देते हैं, क्योंकि हम उसको आगे मानकर उसके पीछे चलने के लिए, वो हमारा शब्द, हमारा वो पीछे जानना, उसको वो चाहते हैं, वो हमेशा उसके साथ हम चलेंगे। इसलिए कभी कभी हमको भी हमारा वो लाठी लेकर हमारा कुछ तोड़ते हैं, ये उसको हमसे प्यार करते हैं, हमसे अधिक प्यार करते हैं, इसलिए वो लाठी का प्रयोग किया। प्रिय बहनों, यदि आज हमारे जीवन में आंसू खोल है तो ये हमको दुख देने के लिए नहीं, बल्कि हमको तसल्ली और आशा देने के लिए है। उस बेट के पैर उसको नाश करने के लिए नहीं तोड़ा था, बल्कि उसको दुष्ट जानवरों से बचाने के लिए किया था। जब हम मुड़कर देखते हैं, हमारे जीवन में देखते हैं, तब हम पाते हैं कि प्रभु की छड़ी और प्रभु की सोटे हमको नाश करने के लिए नहीं, बल्कि एक नया जीवन देने के लिए दिया था। प्रिय बहनों, हम अपने जीवन को जांचे, आज सुबह अपने जीवन को जांचे, हम किस तरह की भेड़े हैं। प्रभु हमारे मदद करे, जिसकी हम आज्ञाकारी भेड़ बन सके, प्रभु को अनुशासन को सही रीति से ले और जीवन से तसल्ली और शांति पाए। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरा छोटा सा गवाही भी बताना चाहती हूँ। मेरे पति का पिता इवांजलिस्ट फिलिप अब्राहम 91 इयर्स हमारे साथ है। हमको 2 बच्चे हैं, बेटा और बहू बेंगलुरु में है, और बेटी और दामाद और उनकी बच्ची दोहा में है। हम दोनों पिछले 38 साल में प्रभु की सेवा में हैं। हमारे लिए आप सब लोग प्रार्थना करना। आप लोगों को बीच में एक और बार आने के लिए अवसर मिला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ। प्रभु की नाम की महिमा हो। धन्यवाद सिस्टर। सिस्टर शाइनी प्रार्थना कीजिए। शाइनी अगस्टिन। हाँ जी, जय मसीह। आवाज आ रही है जी? अरे हमारा स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते सुंदर सुबह के समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के सामने पिता परमेश्वर आपके वचन सुन रहे थे। पिता परमेश्वर, आपके दासी को आपने उपयोग किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार हम पिता परमेश्वर आपके वचन से हम देख रहे थे, जो परमेश्वर को जो उद्धार किया, उन्हें परमेश्वर कभी छोड़ा ही नहीं, उन्हें आशा परमेश्वर के ऊपर है, उसके बारे में हम सीख रहे थे। पिता परमेश्वर, कितने अच्छे बातों को हमें सुनने के लिए पिता परमेश्वर आपने सहायता किया। आपकी दासी को और से पिता परमेश्वर आपके दासी को आपने उपयोग किया, आपकी पवित्र आत्मा की ओर से आपके वचन से शेयर करने के लिए जो अवसर दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, एक मसीह होने के कारण पिता परमेश्वर हम इस भागीदार मैंने पिता परमेश्वर एक दूसरे के साथ बैठ के आपके वचन से सुनने के लिए जो मौका हमारे जीवन में दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष करके जो आज के वचन है पिता परमेश्वर, जैसे जो परमेश्वर के लोगों को जैसे परमेश्वर के पीछे जो चलते हैं, उन्हें कोई निराश होने के लिए अवसर नहीं, दुष्टों के सामने भी वो हमारे लिए पेश आता है। किस प्रकार पिता परमेश्वर हमें धारणा देते हैं, फिर भी परमेश्वर आप हमें छोड़ते नहीं, आप हमें प्यार करते, ताकि हम आपके सन्मुख और भी आपके करीब आ सके। पिता परमेश्वर, उसी प्रकार हम आपके वचन के सामने सुन रहे थे, जो वचन सुना सारे बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबके दिल में आप कार्य कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आने वाले दिनों में किस प्रकार हमने वचन सुना वो हमारा दिल में कार्य कर सके आने वाले दिनों में। उसी प्रकार हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा सामूहिक जीवन होने के लिए आप हमें सहायता करना। जो दासी को आपके हाथों में सौंपते हैं, आने वाले दिनों में और भी आप उन्हें उपयोग कीजिए, उनके परिवार के लिए, प्रियांगल और आप चमची और बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आने वाले जहाँ भी हो, अब उन्हें सही सलामत आपके सेवा में उपयोग करना, यही हमारा विनती है पिता परमेश्वर। आज के जो वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए
बिंदी हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठ और पवित्र नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। मुझे सुनाई दे रहे हैं? हाँ, दे रहे सिस्टर। ओके। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा उद्धारकर्ता और जल्दी आने वाला यीशु मसीह के नाम में मुझे सुनने वाला सारे बहनों को जय मसीह की। जय मसीह। इस मध्य प्रदेश की बहनों का साथ मुझे प्रभु ने ऐसे एक मीठी संगति दी है, इसलिए मैं प्रभु को पहले धन्यवाद करती हूँ और मुझे इसमें बुलाया सारे बहनों को और विशेषकर मेरी आंटी को भी मैं मेरा धन्यवाद देती हूँ। और मुझे जो गवाही का टाइम दिया है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे थोड़ी टाइम प्रभु मेरे जिंदगी में किया कुछ बातों को, प्रभु का वचन का द्वारा किया कुछ बातों को बताने के लिए मैं चाहती हूँ। जैसे मेरा नाम नैसी लिंडो है, मेरा हस्बैंड का नाम लिंडो थॉमस है। हमें 2 बच्चे प्रभु ने दिया है, जैबेस और लायल। और हम इधर जम्मू कश्मीर की कठुआ जिला में प्रभु की सेवगाई के लिए प्रभु ने नियुक्त करके रखा है। पिछले कुछ सालों से प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु ने इधर हमें लायक समझा। प्रभु की स्तुति हो। जिंदगी का, हम सबका जिंदगी का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेने का टाइम 2-3 समय होते हैं। वो पहले एक है जब हम नौकरी के लिए कुछ काम ढूंढते हैं, उसी वक्त प्रभु का मर्जी कैसे है, प्रभु क्या इसमें चाहते हैं। और दूसरा है हम बहनों का शादी का टाइम में भी हमें प्रभु का मर्जी हम ढूंढना परखना जरूरी है। और तीसरा है अगर हम हमें प्रभु का सेवगाई के लिए बुलाया तो जरूर हम प्रभु का मर्जी और प्रभु मुझे विशेषकर मुझे बुला रहे, उसको प्रभु के वचन का द्वारा हमें यकीन मिलने का भी जरूरत है। मेरे जिंदगी में इस तीनों टाइम पे प्रभु का वचन मुझे मदद किया ऐसे एक चुनौतियों को अच्छा से आगे निभाने के लिए। उसको कैसे मेरे जिंदगी में प्रभु ने सफल किया, इस बातों को मैं आपका सामने प्रभु की महिमा के लिए रखना चाहती हूँ। मैं केरला में एक मसीही परिवार में मेरा जन्म हुआ और उधर बचपन में ही प्रभु का वचन सुनने के लिए ऐसे संडे स्कूल ऐसे कैंप इत्यादि में भेजने के लिए मेरा माता पिताओं को प्रभु ने मदद किया। उसके कारण मेरा छोटी सी उम्र में प्रभु को स्वीकार करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। और उसका आगे भी थोड़ा थोड़ा प्रभु का वचन में जितना आता था उतने चलने के लिए सारे ऐसे वाला विपत्तियों से भी प्रभु ने मुझे बचाया। और सही टाइम पे प्रभु का आज्ञा को भी पानी में पालने के लिए बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु ने मुझे मदद की, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और मुझे बचपन से एक इच्छा था कि प्रभु के दास लोगों को देखने वक्त मुझे भी प्रभु की सेवकाई करना है, ऐसे की इच्छा मेरे मन में था। मगर मैं वो मेरे मन में ही रखा, मैं किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे एक इच्छा दूसरा था कि मेरा माता पिताओं को थोड़ा हेल्प करना है, काम करके कुछ हेल्प करना है, पहले कुछ पढ़ाई करके पहले कुछ नौकरी ढूंढेंगे सोचकर, इसलिए मैंने उस बात मेरे मन में रखा। मगर जैसे मैं कुमारी अवस्था में आगे बढ़ते गई, इस बात को मुझे और भी प्रभु उसको थोड़ा और उसको पक्का करके लेकर आया। तब मैंने प्रभु से फिर इस बात मुझे निरंतर आया कौन सा चुनना है, अगर नौकरी चुनना है या कुछ प्रभु का सेवगाई चुनना है। बचपन से मुझे एक इच्छा था कि प्रभु का सेवगाई ऐसे एक जगह में करना है जहाँ कोई भी ना गया हो, नहीं तो प्रभु का सुसमाचार उधर तक ना पहुंचा हो। विशेषकर उत्तर भारत का प्रति मेरा मन में इतना इच्छा था कैसे भी उधर पहुंचना है, प्रभु का सेवगाई करना है लेकर। मगर हम बहनों को ऐसे अकेला नहीं जा सकते। हम हमारा जो जीवन साथी है उनका साथी प्रभु का सेवा कर सकते हैं। इसलिए मैं फिर ऐसे प्रार्थना शुरू किया। फिर भी मुझे डाउट आ गया मैं कैसे प्रार्थना करूँ, एक जॉब नौकरी करने वाला या एक सेवक के लिए। फिर प्रभु ने मगर जरूर मुझे उस मेरा जो कॉलेज का पढ़ाई का टाइम में प्रभु का वचन से मुझे बात किया। उस वचन था प्रेरितों का काम 9 अध्याय का 15 में उधर हम पौलुस का जिंदगी से हम देखते हैं। हनन्याह को प्रभु कहते हैं तो पौलुस का बारे में ऐसे कहते हैं, परंतु प्रभु ने उससे कहा
तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। इस वचन मुझसे बात करने का जैसे मुझे लगा, जरूर इसमें ये बात प्रभु ने मुझे चुना है उस लोगों के बीच में प्रभु को वचन बांटने के लिए, प्रभु की महिमा का प्रकट करने के लिए मुझे चुना है। मुझे ऐसे लगा मैं इसमें मैंने मेरे जीवन को मैंने प्रभु के लिए पूरी तरह से मैंने समर्पित किया प्रभु की सेवा के लिए, और प्रभु ने मुझे आगे बढ़ाया। मगर फिर से मैं फिर रोज में प्रार्थना करके चलिए कि मुझे ऐसे एक व्यक्ति को चाहिए, आपका सेवा अच्छा तरह से, सबसे ज्यादा प्रभु को प्रेम करने वाला एक व्यक्ति मेरे जिंदगी में चाहिए। ऐसे मैं प्रभु को प्रार्थना करते गया। उसके बीच में मैं कुछ कॉलेज बच्चों के बीच में भी ऐसे स्टूडेंट काउंसिल जैसे मैं काम कर रही थी। तब वो एक संस्था है ऐसे गॉस्पेल शेयरिंग करने का, सुसमाचार प्रचार करने का। तब उसमें भी मुझे 1.5 साल केरला में काम करने के लिए प्रभु ने मदद किया। उसमें उसका द्वारा भी प्रभु के लिए कुछ सेवा करने से ज्यादा प्रभु मेरा जिंदगी में कुछ काम कर रहा था, मुझे कुछ बातों को दिखा रहा था, मेरा आंतरिक आंखों को प्रभु खोल रहा था प्रभु का सेवकाई के लिए। उस संस्था का नाम UESI, उसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। फिर उसको मुझे छोड़ने का एक टाइम आया, तब मुझे मतलब मुझे घर से भी बुलावा आ रहा था और शादी का टाइम भी उसी उम्र में आ गई थी। तब मैं दोनों के बीच में फंस गई थी। अगर मैं इसको छोड़कर मैं घर गई तो अगर इस साल मेरा शादी नहीं होता मेरा ऐसे टाइम मेरा वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं प्रभु से मैं विनती किया, मुझे एक मई 31 तक मेरा टाइम था, उसके अंदर मुझे रिसाइन करना था। मगर पूरा मई में मैं मुझे अभी भी अच्छे से याद है मैं इतना दुखी थी, मगर मेरे चेहरा में दुख प्रकट नहीं हो रहा था। मैं प्रभु से इतना अंदर अंदर से मैं प्रार्थना करके और बातें करके मैं उस पूरा महीना मैंने निभाया। प्रभु का मर्जी क्या है, प्रभु आगे में क्या करना है, ऐसे मैं प्रभु से विनती करके आगे चला। उस दिनों में प्रभु ने मुझे एक गीत भी मेरा हाथ से लिखवाया। वो मैं पहले लिखा भी नहीं है, उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा 2-3 लिखा है, मगर वो पहला एक गीत है, वो आजकल सबको पसंद भी है, जो जिन लोग सुन रहे उनको। ऐसे मलयालम में लिखी, वो मेरा एक प्रार्थना गीत जैसे मेरा मुंह से मेरा दिल से निकला। और प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। जैसे हम आंटी से, शांता आंटी से भी सुन रहा था कि हम अंधेरी घाटियों से चलने वक्त भी प्रभु हमें कैसे बचाकर उस कुछ भी ऐसे डरावना कुछ भी हमें दिखाते नहीं है, उतना अंधेरा घाटियों में हमें लेकर जाकर सुरक्षित स्थान में पहुंचाते हैं। उसके बाद हम पीछे मुड़ के देखने वक्त हम प्रभु को स्तुति और आराधना ही हमारा मुंह से और दिल से आएंगे। प्रभु कितना महान परमेश्वर है, हमारे जिंदगी में परमेश्वर का वचन कितना काम करता है, और परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में कितना पूरा भी होने के लिए प्रभु मदद करता है। कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है हम जो पूजा करते हैं, हम जो उपासना करते हैं। तब मैंने बोल रही थी, मैं उसी दिनों में मुझे इतना परेशानी था। तब प्रभु का एक दास का द्वारा एक विशेष सभा में एक दास प्रचार कर रहा था, वो इसी आयत को पढ़ के उधर बातें कर रहा था। तब मुझे उसमें से भी बहुत तसल्ली मिला। वो एशिया नबी का किताब 50 का 10 तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। इस आयत तो मुझे बहुत बुरी तरीका से मुझे तसल्ली दिया इस आयत को। और जो अंधियारे में जो चलते हैं, और मुझे सुनने वाला कोई बहने होगा, आज आपका जिंदगी में भी ऐसे एक समस्या खड़ा होगा शायद, ऐसे हमें आगे क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, हमें पता नहीं होगा। मगर प्रभु का वचन हमें ऐसे तसल्ली लेकर आता है उसी वक्त, जो ऐसे वाले व्यक्तियों को जो आगे क्या करना है, जो ज्योति हमारा मन में नहीं हो रहा क्या करना है आगे, तब हमें प्रभु का आवाज आएंगे, यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। हमें जस्ट यही बोल रहे और कुछ नहीं करना, हम उस यहोवा परमेश्वर पर आशा रखना है। हमारा भरोसा पूरा यीशु मसीह के ऊपर डाल के हम उनका टाइम के लिए, उनका सही काम के लिए हम इंतजार करना है। इस आयत तो मुझे बहुत मुझे तसल्ली दी और अच्छा डिसीजन लेने के लिए भी मुझे मदद किया, और मैं रिजाइन करके घर चली गई। और उधर मेरा पति का रिश्ता आया था उसी वक्त, उसके लिए भी
प्रार्थना कर रही थी उस उपवास के साथ, और प्रभु ने मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु का मर्जी है, तुम मुझे आके मिलना है। मेरा पति भी ऐसे प्रार्थना कर रहा था। तब जब वो मिलने का उसी दिन मेरा ध्यान मनन का समय में मुझे प्रभु ने फिर से मुझसे बात किया। मुझे पूरा यकीन दिया कि मुझे हम मिलने के पहले उनको भी परमेश्वर उनका क्वाइट टाइम के द्वारा प्रभु ने समझाया कि यही ये मैंने आपके लिए जो रखा है। और मुझे भी परमेश्वर का वचन से उसी दिन मेरा क्वाइट टाइम का पोर्शन था कोलोसियम 2 अध्याय 8 से लेकर 15 तक था मेरा आयत। मगर मुझे 9 अध्याय में प्रभु ने मुझे ऐसे बात किया, ऐसे लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करते हैं। इधर तो परमेश्वर के और यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के बारे में इधर बताया है, कॉन्टेक्स्ट और कुछ है, फिर भी ये बात मेरे जिंदगी में मुझे अपनाने के लिए प्रभु ने मदद किया, और मेरे जिंदगी में एक डिसीजन लेने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदा वास करते हैं। तुम आप लोग उसमें परिपूर्ण हो। ऐसे ऐसे एक बात मुझसे उधर मिलने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। देखो हमारे जिंदगी में जब हम जिंदगी के मोड़ में आते हैं, कभी कभी हम रुक जाते हैं, हमें आगे क्या कहाँ जाना हमें कभी समझ नहीं आता है, मगर परमेश्वर का वचन हमें कितना अद्भुत तरीका से हमें चलाते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन के ऊपर हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर हमें और कुछ रास्ता नहीं है, सिर्फ हम परमेश्वर का वचन को ही हम की ओर हम मुड़ेंगे, तब जरूर परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके लिए परमेश्वर का वचन हम पढ़ना है, और हमारा एक व्यक्तिगत रीति से रोज हम परमेश्वर का वचन में ध्यान मनन करने के लिए प्रभु भी हमें मदद करेंगे। उसका जैसा वैसे हमारे जिंदगी में एक एक परेशानी का टाइम में भी एक एक दिन भी हमें कैसे आगे चलाना है, कैसे हम आगे हमारा आज का इस समस्याओं को हम सामने करना है, इस सारा बातों को प्रभु का वचन से हमें बताएंगे। पिछले दिनों में देख लिया तो और प्रभु और भी हमारे साथ विश्वासी योगी ठहरा, और हम इधर प्रभु की दया से इधर आके प्रभु की सेवा में भी जुड़ने के लिए प्रभु ने मदद किया, और इधर एक सुंदर कलिसिया का मकान भी प्रभु ने हमें दिए, उसके लिए भी बहुत बड़ा गवाही है, परमेश्वर का एक अद्भुत काम है, उसमें भी प्रभु ने हमें मदद किया, आगे हमें लेकर चल रहे हैं। और मेरे सुनने वाला सारे बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ, आप लोग मुझे एक ऐसे मीठी संगति दी है, आपका साथ मुझे ऐसे बुलाए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। शीला का हाँ आंटी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपने एक बार फिर से हमारे जीवनों में दिया प्रभु जी, बहनों के साथ संगति करने में मौका दिया प्रभु जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं बहन के लिए, बहन की गवाही के लिए प्रभु जी, एक सुंदर गवाही देने में आपने सहायता मदद करी प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने वैसे मीटिंग में जोड़ने के लिए हमें सहायता मदद किया है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद। मैं बहन को गाना गाने में सहायता मदद की प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आंटी शांता आंटी को सुंदर मैसेज देने में आपने सहायता मदद करी प्रभु जी, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमारा परमेश्वर चरवाहा है, हमें हर तरह की बुराइयों से बचाता है और अपने हाथों से हमें संभालता है, एक चरवाहा बन के हमारी अगुवाई करता है प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर वचन के लिए आंटी को सहायता किया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और बहन की गवाही के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपने शुरू से लेकर उनको संभाला, उनके साथ रहा प्रभु जी, हर समय आप उनके संभाल के चला प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बहन के दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें हर एक दुख मुसीबत से उन्हें संभाल के रखना प्रभु जी, इसके लिए हम दुआ करते हैं। और वो जहाँ सेवा करते हैं प्रभु जी, उस सेवाओं को आप आशीष करना, बहुत आज से उनकी सेवाओं को बढ़ाना, हर एक घड़ी कमी को उनसे दूर करना प्रभु जी, इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। जिस तरह आपने उन्हें संभाला, एक अच्छा वचन के साथ उन्हें संभाला प्रभु जी, उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी।
हम जुड़ी हुई सारी बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो जुड़ नहीं पाई उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। वो जहाँ भी है जैसी भी है आप संभालना सुरक्षित रखना प्रभु जी। और जिस सारी बहनों को आप धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तो जुड़ने में आपने सहायता मदद की प्रभु जी, इसके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी दुआ को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। सबको धन्यवाद। आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज की हमारी मीटिंग अभी तक प्रभु ने चलाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर कमलजीत के द्वारा एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। सिस्टर शांता जॉनसन के द्वारा हमें भजन संहिता 23 के आधार पर कुछ वचनों को सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। एक भेड़ की विशेषता क्या है? चरवाहे के आवाज सुनकर उसके पीछे पीछे चलना। प्रिय बहनों, हमारी चरवाहे की आवाज रोज सुनना है और उसके पीछे पीछे चलना है, तब हमें कुछ घटी नहीं होगी। हमारी सभी जरूरतों को पूरी करने वाला है हमारा चरवाहा। वो हमारा नाम लेकर हमें बुलाता है और शत्रुओं के सामने भी हमें लिए मेज बिछाता है। कितने अच्छा चरवाहा है, उसके पीछे पीछे चलना है। आज की वचन की सेवकाई के द्वारा हमें आशीष करने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता किया है और जो वचन हमें सुना है वो हमारे जीवन में भी उतार कर प्रभु के पीछे पीछे चलने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। सिस्टर नैसी के द्वारा गवाही सुनने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। हमारा प्रभु कितना विश्वास योग्य है, हमारे दिल की इच्छाओं को पूरी करने वाला है हमारा प्रभु। सिस्टर को प्रभु की महान सेवकाई में प्रभु ने बुलाया, अभी तक बने रहने में प्रभु ने सहायता की। उस परिवार के लिए हम आगामी दिनों में प्रार्थना में अगुवाई हम याद रखेंगे। अभी जो अगले हफ्ते की मीटिंग के बारे में बोलने के लिए मैं चाहती हूँ। अगले हफ्ते प्रभु की इच्छा हुई तो सिस्टर बेटी अब्राहम वचन की सेवकाई करेंगी और गवाही सिस्टर विजी रॉबिन्सन रायगढ़ अपनी गवाही प्रस्तुत करेंगी। दोनों बहनों के लिए हमें प्रार्थना करना है और कुछ अर्जेंट प्रेयर मैटर हो तो बता सकते हैं। सिस्टर कटनी से एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। मीरा के लिए, मीरा रॉबर्ट के लिए प्रार्थना करिएगा। उसके यूट्रस में गांठ दिखाए, मतलब डॉक्टर की जांच में पता चला, तो उनके लिए प्रार्थना करिएगा। ठीक है, इन विषयों के लिए सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना करके समाप्त करेंगी। अभी सिस्टर इब्राहिम चैप्टर 1 से अभी किस ले लेंगी। ओके, धन्यवाद। बीते दिनों में हम परमेश्वर ने हमारी सहायता किया प्रकाशित वाक्य में से क्वेश्चन पूछने के लिए, और आपने सबने बढ़ चढ़कर उसका आंसर दिया है। और हम पीछे की ओर पत्रियों में आएंगे। हमें मालूम है हमें आत्मिक तौर पर आगे बढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के लिए मैं पीछे की ओर आ रही हूँ, इब्रानियों की पत्री उसमें से। ओके, सब तैयार है ना? यस। ओके,
उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए परमेश्वर विजय आपको अनम्यूट करना है। सेवा करने वाली आत्मा आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, ऑटोमेटिकली बंद हो गया। ये रहा पहला क्वेश्चन। उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए परमेश्वर किनको भेजता है? सेवा टहल करने वाली आत्मा है जो उद्धार। हाँ, वो कौन है? कौन है? कौन है? आत्माओं को। आत्माओं को नो, उद्धार पाने वालों के लिए भविष्यवक्ता। हाँ, नो, नो, गलत। स्वर्ग हाँ, किसी ने बताया? मेरा पद में लिखा है परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है। उसके नीचे बताते हुए 14 पद में लिखा है क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, ऐसा पूछा है। तो स्वर्गदूतों को भेजता है। ओके, तो हम बहुत ही खास लोग हैं, परमेश्वर के लिए खास है, इस बात को स्मरण करिएगा। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। ये वचन पुराने नियम में कहाँ लिखा है? पुराने नियम में ये कहाँ लिखा है? तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मैं ही बोल लेती हूँ, नहीं आता तो। भजन संहिता 2 का 7, भजन संहिता 2 अध्याय का 7। ओके, थर्ड क्वेश्चन ये रहा, पूर्व युग में परमेश्वर ने हमसे किन से बातें की? भविष्यवक्ताओं के द्वारा और एक और जन भी है, बाप दादों से। बाप दादा भविष्यवक्ताओं से और भविष्यवक्ताओं से। बाप दादा मतलब इब्राहिम से लेकर जितने भी विश्वास में आए हैं, भविष्यवक्ताओं के द्वारा। सही, करेक्ट। अंतिम दिनों में परमेश्वर ने हमसे किसके द्वारा बातें की? पुत्र के द्वारा। हाँ, अंतिम दिनों में पुत्र द्वारा। पुत्र के द्वारा। इसलिए ध्यान रखना है, आज के दिनों में हमें कोई ऐसे बाहर से भविष्यवक्ताओं की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें किया, उनकी सुनना है आपको। परमेश्वर सब बात वस्तुओं को कैसे संभालता है? अपने सामर्थ्य के वचन से। यस, करेक्ट आंसर, अपने सामर्थ्य के वचन से। नेक्स्ट, इब्रानियों 1 अध्याय में यीशु मसीह किन से श्रेष्ठ है? स्वर्गदूत से श्रेष्ठ है, स्वर्गदूत से श्रेष्ठ है। ये पहला अध्याय का यही है। हाँ, समरी में ये है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ। लास्ट में इब्रानी 1:13, वह उसके प्रकाश और उसके प्रतिरूप है तथा पुराने सामर्थ्य के वचन के द्वारा सब वस्तुओं को संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे पर महामहिम की दाहिनी और बैठ गया। इब्रानी 1:3, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिम के दाहिने जा बैठा।
इब्रानियों 1:3 वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा के दाहिने जा बैठा। इब्रानियों वर्ष 1:3 वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महामहिम के दाहिने और जा बैठा है। इब्रानियों 1:3 वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है और वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। इब्रानियों 1:3 वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिम के दाहिने जा बैठा। इब्रानियों 1:3। Okay, over to Mercy sister. ओके सिस्टर थैंक्स। अभी जो प्रार्थना का विषय बताया है, अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। सिस्टर बिट्टी अब्राहम के लिए प्रार्थना करना है। सिस्टर विजी रॉबिन्सन के लिए प्रार्थना करना है। विजी रॉबिन्सन की तबीयत आज ठीक नहीं है, उसके वो काशी जुकाम हो रही है, सिस्टर के लिए खासकर प्रार्थना करना है। और मीरा रॉबर्ट के लिए भी प्रार्थना करना है। सिस्टर के जो पेट में जो गठान है उससे आराम मिलने के लिए प्रार्थना करना है। अभी सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगी। सिस्टर बेटी मैसेज देंगे ना नेक्स्ट वीक। और बीजी रॉबिन्सन गवाही या उसके बाद किसके नाम बताएं? मीरा रॉबर्ट, मीरा सुशील रॉबर्ट कटनी की सिस्टर है। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है। और एक और रिक्वेस्ट है, यहाँ के बैतूल के एल्डर प्रवीण विश्वास, उनके तबीयत बहुत खराब है, कोरोना के आफ्टर इफेक्ट है। और ब्रदर को अभी क्रिएटिन बहुत कम हो गए थे, अभी फिर यूरिया भी कम हो गया और बहुत कमजोर हो गया है। ब्रदर के लिए विशेषकर प्रार्थना कीजिएगा। और मैं प्रार्थना के पहले एक दो शब्द धन्यवाद की बातें बोलना चाहूंगी। जब मैं केरल में थी उसी समय आप लोग सब हमारे लिए प्रार्थना किए थे और प्रभु ने हमें संभाला और हर मुसीबत तकलीफ परेशानियों से बचा के रखा। और फिर से एक और बार एमपी में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। और पिछले हफ्ते ब्रदर लोग इधर आए थे, होप मिनिस्ट्री द्वारा ब्रदर मोन्सी एंड टीम इधर आकर हमारे स्कूल के बच्चों के बीच में मिनिस्ट्री किए थे। उसके अलावा बैतूल के अलग अलग कोने में सेवकाई किए थे। एक अनुग्रह के एक आनंद के समय था वो। और मैं बोलना चाहूंगी आपके सब विश्वासी लोग बहुत आनंदित हैं। और संडे वर्शिप भी पिछले हफ्ते मेरे को उनके साथ अटेंड करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। और मैं ये बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी, आगे हमारे जीवन के लिए प्रभु जो चाहते हैं उसी के अनुसार हम लोग भी आगे बढ़ने के लिए आप लोग प्रार्थना में हमें याद कीजिएगा। और कभी कभी मैं मीटिंग में अटेंड करने के लिए सक्षम नहीं रही क्योंकि जीवन के कुछ पड़ाव में कुछ बिजी रही। सॉरी मैं बोलती हूँ। मैं चाहती हूँ हर समय आप लोगों के साथ जुड़ते रहो, आनंद मिलती है मेरे को प्रभु में। और आइए हम अभी प्रार्थना करेंगे। हम हमारे सर झुका के प्रभु के सामने जाएंगे। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं, सेनाओं के यहोवा है। हमारे सारी जरूरतों को हम हमारे प्रभु के सामने रखने के पहले
उसके उत्तर देते हैं। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं, आपके सम्मुख दंडवंदन करते हैं प्रभु जी। आपके आज के मीटिंग को आपने आशीष करके दिया और हर बहनों को उसी में अच्छे से पेश करने के लिए आपने सहायता किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेषकर प्रार्थना करते हैं सिस्टर शानदा जॉनसन के लिए, एक अनुग्रह के वचन हमारे बीच में बोने के लिए आपने सहायता किया भजन संहिता से, और सिस्टर ने जो बातें हमें बताया हैं और हमारे जीवन के लिए वो लाभदायक हों और हम हर पल वचन में आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। और विशेषकर प्रार्थना करते हैं जो सिस्टर गवाही दिया, उनको भी आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। उनके जीवन के हर पड़ाव में आप साथ हो लीजिए प्रभु जी, उनके घराने पर आशीष दीजिए प्रभु जी। और जो सिस्टर गाना गाई हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं आने वाले हफ्ते जो सिस्टर मैसेज पेश करेंगे, सिस्टर बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपकी आत्मा की अगुवाई से भजन पेश करने के लिए सहायता कीजिए, वो हमारे सब बहनों के जीवन के लिए आशीष के कारण बने प्रभु। और प्रार्थना करते हैं सिस्टर मीरा के लिए जो बीमार है प्रभु जी, शरीर में कुछ तकलीफें हैं, वो पूरी तरह से चंगाई प्राप्त करने के लिए उन्हें सहायता कीजिए। और सिस्टर बीजी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तो नेक्स्ट वीक वो भी गवाही देने वाली हैं प्रभु, उन्हें सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। और कटनी से जो सिस्टर बाइबल के कराते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। लीजिए सिस्टर के लिए, आपकी बेटी को भी आपके हाथ में सौंप देते प्रभु जी। उनके सभी जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु जी, वहाँ के मिनिस्ट्री को आप सहायता कीजिए प्रभु जी, आगे बढ़ाइए प्रभु जी। और सिस्टर मर्सी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी बेटी भी आपकी सेवा में आगे बढ़ने के लिए आप सहायता कीजिए। यहाँ तक आपने अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और उनके क्षेत्र में भी और भी लोग प्रभु में आने के लिए, और ये भारतवर्ष में भी देश विदेश में भी सभी बहनों को एक साथ जुड़कर एक मंच पर आकर आपको महिमा करने के लिए उपयोग करते हैं प्रभु जी। आप सहायता मदद कीजिए आगे भी, और उनके परिवार को भी आपके हाथ में सौंप देते प्रभु जी। सभी आशीषों से माला माल कीजिए प्रभु जी। और हम मांगने के पहले हमारे सारे जरूरतों को पूरे करने वाले परमेश्वर के हाथ में हमारी सारी जरूरतों को सौंप देते हैं। हमारी प्रार्थना सुना, बिंदी सुना, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन।